देश का चार्ट क्या कहता है अभी? देश का चार्ट ये कहता है कि अगले 3-4 साल में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना या तो की नहीं थी, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके। अब आप सोच रहे होंगे अब आप डरा पॉजिटिव रहे होगा। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ। डराने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, इंडिया का चार्ट अगर आप देखेंगे ना तो राहु इन दी फर्स्ट हाउस बैठा है। अच्छा। राहु इन दी फर्स्ट हाउस वाला इंसान कैसा होता है उसका थोड़ा सा हिसाब किताब बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही इमेजिन कर लेना कि इंडिया के चार्ट में जब वो फर्स्ट हाउस में बैठा तो क्या करामात करेगा। ओके। किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा ना, सबसे पहले तो इल्यूजन का ही शिकार होगा, भ्रम, ईगो, नकली ईगो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। थोड़ा सा पैसा आएगा, उसको वो फ्लैक्स करेगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, कभी भी देख लेना, पैसा आएगा, आपने कई बार शेयर मार्केट देखा ना, राइट। पैसा थोड़ा सा कमाया, गड्डियां पड़ी हैं जी टेबल पे, वीडियो बनाई जा रही हैं, लोगों होता है। फ्लैक्स हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी सी आपने अचीवमेंट कुछ हासिल करी, उसका डंका आप बजा रहे हो, शोर मचा रहे हो। ठीक है, अपने आगे आप किसी को कुछ नहीं समझते, दूसरों के साथ छल कपट करते हो, दगा करते हो, धोखा करते हो, चाहे वो बिजनेस में है, जॉब में है, प्रेम संबंधों में है, या किसी अदर रिलेशन में भी है, आप धोखा करते हो, धोखा आपको मिलता है। अब इसी से आप हिसाब लगा लीजिए। और राहु क्या है? नशा, गंदगी, अनहाइजीन, गंदी जगह पे रहना। ठीक है, और वो बैठा है 2 नंबर राशि टॉरस साइन में, वृषभ राशि, जिसे खाने का शौक होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया में जितना स्ट्रीट फूड है सब नालियों के और नालों के किनारे ही बनता है। सही बात है। और राहु गंदगी है, और वो आपको खाना भी वहीं आप। और सबसे अच्छी बात है कि हम इंडियंस को, मतलब मच्छर उड़ रहे हैं, आप खड़े होके वहां खा कैसे रहे हो? आपको मजा भी आ रहा है, और आप पैसे भी पे कर रहे हो गंदगी में खड़े होने के, खाने के, बीमार होने के लिए भी अब आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे। ये राहुल जी ने बहुत सही बात कही। आप बीमार, अब यही तो राहु है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल राहु क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। इंडिया में जब भी कोई भी चीज होगी ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल तरीके से होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब जैसा मैंने कहा 2-3 साल में आपको बहुत सारी चीजें होते हुए दिखेंगी, तो वो क्या है? लॉस। प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, लेकिन लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगे। राहु इन दी फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति बहुत सेल्फिश होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। करेक्ट। राहु क्या है? पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लो, सबका एक जैसा काम है, दोस्तों बस मुझे वोट दे दो, उसके बाद में तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, कायाकल्प कर दूंगा। बिल्कुल, जो तुम सोच भी नहीं सकते मैं वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, इतनी हालत खराब है आज की डेट में राहु इन दी फर्स्ट हाउस इंडिया के चार्ट में, कि अगर आज आपको अपना काम निकालना है तो आप जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक तो आप इस देश के अंदर आज की डेट में सेफ भी नहीं हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी बात किसी से हो जाए, अनबन हो जाए, तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले भी तब सुनेंगे जब राहु प्रवृत्ति अपनाई जाएगी, भैया पैसे दे देगा, अभी सॉल्यूशन कर देंगे। ये सब राहु है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर इंडिया को आपको सही डायरेक्शन में लेके आना है, ठीक है, तो आपको इस देश की दोबारा नई नींव रखनी होगी। और मैं ये चीज़ भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज से पहले किसी अदर एस्ट्रोलॉजर ने ये बात नहीं करी होगी, नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? जैसे ही आप नई नींव रखेंगे, 15 अगस्त 1947, यही आज़ादी की डेट है, लगभग रात के 12 बजे जो है सारी सीन हुआ। इस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ बनती है इंडिया की। अब वहां पे आप उसको चेंज कीजिए, एक सही नक्षत्र में, जब प्लैनेट बिल्कुल सही हो, उस समय पे आप नींव रखिए इंडिया की। और अगर आप ये नहीं करते हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा, अब तो रिश्ते बनते हैं पैसा देख के, यही हो रहा है। बिल्कुल, शादी होगी तो प्रेम नहीं देखा जाएगा, इंसान अच्छा बुरा नहीं देखा जाएगा, उसका बैंक बैलेंस कितना है, अपना स्वार्थ पूरा होगा या नहीं होगा, ये देख करके आप रिश्ते जोड़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही हो रहा है सर, ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है। आप और 2-3 साल रुक जाओ, पेरेंट्स का भी ये हाल आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बच्चा ज्यादा कामयाब है बस उसी की वैल्यू हो रही है, जो थोड़े कम पैसे कमा रहा है ना, अब उसकी वैल्यू भी पैसे से होगी। वो इंसान है, वो हमारी औलाद है, इससे वो मैटर नहीं करता, ये होगा। पर मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमेंट आगे करेगा, भाई हो भी रहा हो क्या पता किसी के साथ, कि भाई हमें तो पूछा ही तब जाता है जब हम पैसे पकड़ा देते हैं, या पैसे से ही हमारी इज्जत है, उसके अलावा हमें घर में नहीं कोई पूछ रहा। ये तो शुरुआत तो हो गई है, ये
अच्छा, हो चुकी, जो बढ़िया। बेटा कमा रहा है उसके घर में, उसके रूम में एसी है, जो नहीं कमा रहा वो कूलर में सो रहा है, या फिर वो उसको बोला कि भाई तू बाहर जाके सो, मच्छरदानी भी नहीं लगा रखी उसके ऊपर। बस। खैर ये हो रहा है, लोग कमेंट भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा स्पष्ट तरीके से अगर आप बता पाए। स्पष्ट मैं ये करूंगा सर कि आने वॉर वाला का कुछ वॉर का सीन ये है कि अब एक तो इंडिया की महादशा मंगल की चल गई है, ठीक है। अब मंगल के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग एक तो ना गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एग्रेशन बेमतलब का एग्रेशन। कोई किसी ने कुछ कहा नहीं तो भाई मुझसे लड़ना चाह रहा है क्या, गुस्सा नाक पे रखा रहेगा। तो सारे दिल्ली वाले हो जाएंगे क्या, मतलब पूरी हाँ, इंडिया आप कह दिल्ली वाले सकते हो, लगभग लमसम आप कह सकते हो कि हाँ ऐसा माहौल बनेगा गर्मा गर्मी का। दूसरी चीज है कि प्रॉपर्टी का काम बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, प्रॉपर्टी का काम बढ़ेगा। अब एक चीज और है, जब प्रॉपर्टी का काम बढ़ेगा तो नेचर भी तो खराब होगा, पेड़ भी तो कटेंगे। और पेड़ जो नेचर होता है वो है शनि। शनि स्थिरता है, आपने स्थिरता देश के अंदर से खत्म कर दी तो व्यक्ति तो वैसे ही भटकता रहेगा। अब हम सक्सेस इसलिए नहीं हासिल करते राहुल जी कि हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है। अब हमारे सभी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं सर ये आ चुका है कि हमें सक्सेस होना है तो रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि आज मेरी बेटी यहाँ है, मेरा बेटा वहां है। वो ये नहीं देख रहे कि तू खुश है या नहीं है। उनको कामयाबी का फोर्स भी इसलिए किया जाए, भाई तू कामयाब हो जा वरना तो कल को रिश्तेदार क्या बोलेंगे। रिश्तेदारों का दिमाग पहले डाल दिया जाएगा। ये है राहु इन दी फर्स्ट हाउस। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ देश का अभी सत्यानाश, ये शब्द तो खैर बहुत छोटा ही कहूंगा, बोलना तो ये चाहिए कि कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हम गड्ढे में भी जाएंगे। ये समय आपको दिखा देगा कि लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, एक दूसरे को कैसे बेच के खाना है, ये चीज अब आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है लोग कर भी रहे हैं, बिल्कुल है। अब इसी के साथ साथ मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर देश की बात हो ही गई है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की भी बात कर लेते हैं। क्यों ना, क्योंकि अभी तो सर्वा वही है हमारे देश के। जब देश का हाल ख़राब हो रहा है तो क्या, अगर आपने उनके बर्थ चार्ट अगर देखी हो तो कुछ उनके बारे में प्रेडिक्ट अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने ये सुना है कि वो अपना ये वाला टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, आगे आने वाले जो प्रधानमंत्री है वो योगी जी होंगे। तो आपके हिसाब से अगर उनके बर्थ चार्ट आपने देखा है तो क्या है उनके। मैं आपको फिर भी एक चीज़ बोलूँगा, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले आओ, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे सभी, जो भी आप राहुल जी या फिर मोदी जी के चार्ट पे जो भी आप पूछें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप राहु को इंडिया के चार्ट से नहीं हटाएंगे ना, आप नेता कोई भी ले आओ आपका बेवकूफ ही बनेगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी में ही और इल्यूजन में रखा जाएगा और आपको धर्म और जाति के नाम पे लड़ाया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और एक चीज और बता दूं मैं राहुल जी, राहु धर्म जो दूसरे धर्म होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है और इस्लाम से भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। भले किसी ज्योतिषकार ने आज तक ये बात ना बोली, मैं बोलता हूँ राहु इस्लाम धर्म को भी अपनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक हिंदू व्यक्ति है वो मुस्लिम के साथ काम कर रहा है, वो उसको राजा बना के बैठे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस में भी आपने देखे होंगे, आप दुनिया देख रहे हैं कि आप अपने व्यक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में आप काम चला रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। हाँ, ये है राहु। आपके दूसरी धर्म जात में जाकर के बिजनेस करना, शादी करना, ये राहु है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप राहु को फर्स्ट हाउस से नहीं हटाएंगे ना, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले आओ, एंड स्टेज खराब ही है। अब एक चीज और बता देता हूं, मोदी जी की आपने बात ही की, मैंने ये भी बताया राहु इन दी फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति कैसा होगा, सेल्फिश, मतलबी, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अच्छा, अब एक चमत्कार बताऊं, मोदी जी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु का कनेक्शन है। अच्छा, बस अब आप इससे समझ जाओ कि किस तरीके के व्यक्तित्व उनका कैसा है। कुछ देश के प्रधानमंत्री है, रिस्पेक्ट है, लेकिन जब विपक्ष आकर के ये बोलता है कि आपने वोट चोरी की है, तो ये झोल झपाटे सब राहु प्रवृत्ति के ही काम है सर। अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो आप हिसाब लगा लीजिए, जो आपने बोला कि बाकी अदर एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब एक अच्छी चीज़ बताऊं, बताइए, उनके 10वें घर में शनि बैठा है। मोदी जी ने अपने शनि को खत्म कर दिया। शनि ने उनको, देखो कहाँ गरीब थे, कहाँ गरीबी से निकाल के पहले 20 साल 25 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। इतना पद उनको शनि महाराज ने दिया, लेकिन मोदी जी ने क्या करा, राहु को ही एक्टिव करते रहे। सोशल मीडिया,
उनकी तारीफ, कुछ हो ना हो लेकिन मेरी तारीफ चलती रहनी चाहिए बॉस। मेन स्ट्रीम मीडिया उनके जेब में, सब जेब में। चलो ऐसे कहना तो गलत होगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हाँ, नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट तो होता मीडिया है। तो आप बोल ही सकते हैं, ये टर्म तो चल ही रहा है पूरे सोशल मीडिया चल रहा पे। हाँ। है ना। अब आप एक चीज मुझे बताइए, आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बदले में आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, फिर क्या होगा? दूसरी चीज है, राहु क्राइम को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक शब्द कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन छपरी एक शब्द आपने सुना होगा। हाँ, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है ये, है ना। हाँ। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लोग फॉलो करते हैं इस प्रवृत्ति के, कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी कह रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम थोड़ा सा देखें, शनि महाराज, शनि ने क्या कहा? अच्छे लोगों के साथ रहो, कर्म करो, कर्म करो। आपने एक चीज और सुनी होगी कि लोग उन्हें प्यार बहुत करते हैं, और देश की आधी जनता उन्हें बोलती अंधभक्त। सुना होगा। हाँ। ये पता है क्यों है? उनके चार्ट में कोई भी उनका चार्ट देखेगा, शनि क्या है? जनता। किसके साथ बैठे हैं? शुक्र के साथ। शुक्र क्या है? प्रेम। और बृहस्पति का कनेक्शन बना हुआ है शुक्र से। जनता यानी कि प्रेम प्लस लॉयल्टी। जनता का जो उनके प्रति प्यार है वो बहुत गहरा है। तो ये कहना भी गलत है कि वन भक्त है। बस आप ये समझ लीजिए कि लीडर के हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप थाली और ताली पिटवाना चाहते हैं कोरोना काल में भी, तो लोग बिना कैलकुलेशन लगाए कि वाकई थाली बजाने से कोविड भागेगा नहीं भागेगा, लोग बजाना चालू कर देंगे। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो वैसा ही चलता रहेगा, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि लोग उनसे अंधा प्यार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि थाली बजाने वाला वो कोरोना भगाने के लिए नहीं था, वो इट वाज कि वो थोड़ा मोनोटोनस हो रहा था, लोग घर में बैठे हुए थे, बस माहौल को लाइट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई उनके कई ऐसे फैसले नहीं है जिसकी वजह से कई बार जनता को लॉस उठाना पड़ा? बिल्कुल है, डीमोनेटाइजेशन जो है उनमें से एक सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा फैसला। और ये तो चलो और भी बहुत छोटी चीज़ है, जान तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसा तो चलो फिर भी ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जान तो कीमती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उनकी गलती नहीं है, उनके क्योंकि ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे हैं कि या तो कोई ना कोई उनको गलत गाइड कर देता है, या उनकी टीम मेंबर कहीं ना कहीं फायदा अपना देखते हैं और मोदी जी का नाम खराब हो जाता है। मैं मोदी जी को गलत नहीं कहूंगा, अभी इस पे भी आ रहा हूं। होता क्या है कि आपको पीछे से कोई गलत गाइड कर रहा है, जिस वजह से मोदी जी की इमेज कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो जाता है। अब वो बाद में सोचते भी होंगे, यार मैंने ऐसा कब कहा, तुम तो मेरा ही नाम खराब कर रहे हो सोशल मीडिया पे। कई बार ऐसा होता है कि जो काम मोदी जी ने नहीं भी करा, मीडिया उसे भी दिखा रहा है। उन्होंने एक चीज और भी कही थी, अब की बार 400 पार, मीडिया ने कहा था ना, कहा था, तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि भाई पाकिस्तान से वोट लोगे क्या? ठीक है, तो ये एक नैरेटिव था ताकि लोग सोचें 400 पार, अपना शेयर मार्केट पे पैसा डाल दें। ये हुआ था बिल्कुल, और लोगों का पैसा डूब गया। यही है राव। और मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका सर हाथ पैर नहीं होता, जिसका लॉस कहीं ना कहीं जनता को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा एक पॉइंट है, जो आपने बात बोली कि मोदी गवर्नमेंट की बात हो, किसी भी गवर्नमेंट की बात हो, लेकिन जो ये सारे नैरेटिव्स की हम बात कर रहे हैं तो हर एक गवर्नमेंट करती है, ऐसा कुछ नया तो नहीं किया इस तरफ। अभी आता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, आप गवर्नमेंट कोई भी ले आओ, हाल सबका वही रहेगा, राहु इन दी फर्स्ट हाउस। अब बस प्रॉब्लम ये हो गई कि ये चीजें थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी का फर्स्ट हाउस का कनेक्शन राहु से बना हुआ था। मोदी जी का फर्स्ट हाउस हो गया, फिर कंट्री का भी फर्स्ट हाउस, बस अब आप समझ गए। और सेकेंडरी और थर्ड पॉइंट पता ही क्या है, पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो कितना भी कुछ हो रहा तो पता ही लगता था, पता भी नहीं चल रहा था। मोदी जी आए और एकदम सब चालू हो गया। राहु क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये भी है। मोदी जी के आने के बाद ही इंटरनेट बूम हुआ है। अब आप उस पर अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो और खराब भी कर सकते हो, ये नैरेटिव भी कंज्यूम कर सकते हो। बस चलो, मोदी जी की तो बात हो गई, ठीक है। और लोग ऑल्टरनेटिव मानते हैं, लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को भी होना चाहिए या वो हो सकते हैं, मतलब वी शुड गिव हिम चांस। उनका चार्ट क्या कहता है? उनका चार्ट ये कहता है, जैसा अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला, मोदी जी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में क्या था? राहु का कनेक्शन। राहुल गांधी जी के फर्स्ट हाउस का कनेक्शन बन रहा है शनि से। बस शनि क्या मांगते हैं? हार्ड वर्क, ग्राउंडेड। नमक की रोटी खा ले भैया, ग्राउंड पे रहे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या बोलूँगा मैं,
जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी। भारत जोड़ो यात्रा। एक टाइम पे वो प्लेन से उतरते थे, हेलीकॉप्टर से उतरते थे, सीधा रैली में चढ़ जाते थे, स्टेज पे चढ़ के भाषण देते थे, उससे काम नहीं बना। शनि क्या है? जनता। और लगन उनका कौन है? शनि। जैसे ही उन्होंने शनि को एक्टिव करा, वो जीत गए। 2-2 सीट उन्होंने अभी कहीं निकाली जहाँ से स्मृति ईरानी जी भी खड़ी हुई थी। तो मॉरल कहीं ना कहीं इसका एंड ये निकलता है उनके चार्ट का, आप जब तक पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक आपको अच्छा हीरो मानेगी। एक चीज़ बोल देता हूँ, शनि इंटेलिजेंट बहुत है, राहु बस ओवर एक्टिंग है, दिखावा है। समझ गया। ये लोग समझ जाएंगे, इससे समझ जाएंगे। बस इससे समझ गए होंगे। शनि क्या है? ग्राउंडेड। और मैं ये खुद से नहीं कहता हूँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। राहुल गांधी जी ने जब निर्भया रेप कांड हुआ था, ये सारा केस हुआ, तो राहुल गांधी जी ने उनके ब्रदर को पायलट बनाने की कुछ बात आई थी कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उन्होंने बंदे को पायलट बनाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी मदर का कोई इंटरव्यू आया था, मैंने सुना था। और एक नहीं, ऐसे कई केसेस हैं जहां वो बहुत लोगों की हेल्प कर देते हैं, दिखता भी नहीं है। अब उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है? शनि क्या होता है ना, बेचारा सीधा है, चंटपना नहीं है, ठीक है। अब कई बार उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि लोग उनको नादान समझ लेते हैं, बच्चा, बाल बुद्धि समझ लेते हैं, जो मोदी जी ने कहा भी था। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा शनि को ही अंडर एस्टिमेट कर गए, वो उसी प्लैनेट को अंडर एस्टिमेट कर गए जिन्होंने उनको बनाया है। रंग से राजा जिन्होंने बनाया, बस वो उन्हीं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के राहु प्रवृत्ति को अपना लिए। और अब फाइनली राहुल गांधी जी ने काम कर दिया, फाइनली। अब ये मुझे नहीं पता है कोई उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कराया, क्या करा, या किस्मत उनको खींच के लेके आई। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, चलना चालू करा। और 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप वॉक करने चले जाओ, पैसे नहीं है, पैदल ही चल लो, ट्रैवल ही कर लो, यही कहा था। उन्होंने ट्रैवल करना चालू करा, लोग जुड़ते चले गए, सही बात, उन्हें सक्सेस मिली। तो शनि ये बोल रहे हैं, जब तक ग्राउंड लेवल पे रहोगे भैया, मैं तुम्हें सक्सेस देता चले जाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने ना बने, एक चीज़ कह सकता हूं, अगर कल को राहुल गांधी जी की पार्टी आती है कांग्रेस, तो मैं राहुल गांधी जी पे इतना भी ट्रस्ट दिखा सकता हूं उनके चार्ट को देख के कि हो सकता है ये पर्सन खुद प्रधानमंत्री ना बन के अभी भी किसी और को बोल दे, भैया तू बन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैकग्राउंड में रह के काम कर लूँ। उनके मन में लालच नहीं है, उन्हें जीत और हार का फर्क ही नहीं पड़ता। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये खुद उनके विपक्षी पार्टी के नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, इतना हारने के बाद भी उनको कितना गंदा गंदा बोला गया। वो चाहते तो वो बोल सकते थे कि यार इसी देश की जनता ने मुझे गालियां दी, मैं क्यों इनके लिए खड़ा रहूं। बावजूद इसके वो पर्सन जो है लोगों के बीच में जा रहे थे। और कमाल की बात देखो, सैटर्न जब राजा बनाते हैं ना तो स्थिरता देते हैं राहुल जी। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने ये चीज़ उनके वीडियोस में देखा कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उन्होंने झंडे नीचे रख के हाथ मिलाया, गले मिले, और फिर राहुल गांधी जी के नारे भी लगने चालू हो गए, राहुल गांधी की जय। ठीक, तो एकदम आपका माइंडसेट चेंज हो गया। क्यों? बंदा ग्राउंडेड है। लेकिन उनके अंदर बस एक ही कमी है, मोदी जी जैसा चंटपना नहीं है। तो भैया अगर जीतना है तो शातिरपना तो दिखाना पड़ेगा। ग्राउंडेड हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तेज तो बनो। अगर नहीं बनोगे तो कैसे टिकोगे? फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात बहुत बड़ी है कि आप किसी को नाम खराब कर रहे हैं, आप कहीं कोई नाम खराब कर दे, सही बात, सोशल मीडिया पे आपको इमेज आपकी गंदी कर दे, अगले दिन आपका काम करने का मन करेगा, लोगों को फेस टू फेस देखने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं, सारा मोटिवेशन जीरो हो जाता है सर। बिल्कुल। इसके बाद भी शनि ने उनको बना के रखा, ये बहुत बड़ी बात है। राइट। तो सत्यम जी, इसी के साथ हम इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही अपने इस पॉडकास्ट को आपके साथ पूर्ण विराम पे लेके चलते हैं। थैंक यू। और आपने जितना भी एनलाइटन किया चीज़ों से या अपनी नॉलेज से, आई एम श्योर कि दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंच गई होगी। इसी तरीके के अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।